कभी अकेले लड़े, कभी भारत जोड़ो यात्रा निकाले, जो एंटी इंडिया कैंपेन चलाते हैं उनसे मदद तक मांगे। ये जब जब चुनाव हारते हैं नए नए आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस वालों ने लगभग वो सभी चीज अपना लिए हैं जिससे वो सत्ता में आ सके। राहुल गांधी की मां एंटोनिया मैनो, पहला नाम यही था जो चेंज करके अभी सोनिया गांधी बनी है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। पिछले 11 सालों से मोदी जी को हराने के लिए लगभग वो सब कुछ कर चुके हैं राहुल गांधी जो वो कर सकते थे। कभी अकेले लड़े, कभी भारत जोड़ो यात्रा निकाले, मोदी जी के विरोधी पार्टी को इकट्ठा किया, किसानों को भड़काने का काम किए। और राहुल गांधी यही नहीं रुकते हैं, वो विदेशों में जाके जो एंटी इंडिया कैंपेन चलाते हैं उनसे मदद तक मांगी। और तो और संविधान खतरे में है बोल बोल के दलितों का वोट हासिल करने की कोशिश की। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी इस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। बट राहुल गांधी अभी भी यहाँ नहीं रुके हैं। वो 8 अगस्त को एक वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे जिसमें ये बीजेपी के ऊपर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। फेक एड्रेस मतलब एड्रेस है ही नहीं या फिर हाउस नंबर 0। राहुल गांधी ने ये जो 40,009 लोगों का फेक एड्रेस या फिर हाउस नंबर 0 का आरोप लगाया है, आइए उस पर देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष उस पर क्या बोले हैं। 0 नंबर। आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। क्यों? क्योंकि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी जिस घर में वो रहते हैं उन्होंने उनका नंबर नहीं दिया। शहरों में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जहां उनको नंबर नहीं है, तो वो अपने फॉर्म में क्या पता भरे। तो चुनाव आयोग के निर्देश कहते हैं अगर ऐसा कोई भी मतदाता इस देश में है, चुनाव आयोग उसके साथ खड़ा है और उसको नोशनल नंबर देगा। और चूंकि कंप्यूटर में जब उसको भरते हैं तो वो 0 दिखता है। मतलब राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है हाउस नंबर 0 का, ये पूरी तरह से फेक है। अब मैं आपको 5 उदाहरण देता हूं। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। ये कैसे हुआ? देखिए हमारे भाई शिवम शर्मा ने गुरकीरत सिंह का एक छोटा सा इंटरव्यू लिया है। गुरकीरत भाई, 4 वोटर आईडी आपके पास कैसे आई है? मेरे पास एक ही वोटर आईडी है। वेबसाइट पर जब अप्लाई किया पहली बार तब रिजेक्शन आया था, तो फिर ऐसे करते हुए 4 वोटर आईडी वहाँ पर अप्लाई हुए और चारों रिजेक्ट हुए थे। और उसके बाद कुछ ही दिनों में चारों के चारों बनकर घर आ गए। तो मैंने एक रखा और बाकी कैंसिलेशन के लिए फॉर्म 7 जो ईसीआई की वेबसाइट पर ही रिक्वेस्ट डाली जाती है, वहाँ से मैंने कैंसिलेशन रिक्वेस्ट बाकी तीनों के लिए डाला। उन्होंने बताया कि कैसे उनके पास 4 वोटर आईडी कार्ड आए और उन्होंने सिर्फ एक ही वोट दिया है, ना कि 4। उनकी ये जो प्राइवेसी है उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा कि उन पे क्या इम्पैक्ट आएगा आगे चल के। बट राहुल गांधी ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं ये उनकी वीडियो में अभी भी है। इस पर लीगल एक्शन लेना चाहिए या फिर नहीं। 2012 से अभी तक राहुल गांधी 37 बार चुनाव हार चुके हैं और ये जब जब चुनाव हारते हैं नए नए आरोप लगाना शुरू कर देते हैं और जहाँ पे जीतते हैं वहाँ पार्टी। राहुल गांधी का ये शायद आखिरी और सबसे बड़ा आरोप हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत ऐसे कई देशों में वोट चोरी के आरोप जब सरकार पे लगने शुरू हो गए तो वहां तक था पलट हो गया। राहुल गांधी और कांग्रेस वालों ने लगभग वो सभी चीज अपना लिए हैं जिससे वो सत्ता में आ सके, बट वो हर बार झूठे निकलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो राहुल गांधी को ये तक कह दिया है कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसी बातें नहीं करते। 2020 में जब चाइना भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था उस समय राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे कि चाइना भारत में घुस चुका है। फिर 2022 में राहुल गांधी बोले कि भारत का जो जमीन है चाइना ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा कर लिया है। उसी वक्त उदय शंकर जी ने राहुल गांधी पर ये आरोप लगाया कि ये हमारी सेना को मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को ये कहा था कि आप अगर सच्चे भारतीय होते तो ऐसी बातें कभी नहीं करते। जो लोग इस वोट चोरी वाली बातों पे विश्वास कर रहे हैं मैं उनको बता दूं, राहुल गांधी की मां एंटोनिया मैनो, पहला नाम यही था जो चेंज करके अभी सोनिया गांधी बनी है। वो अपना पहला वोट 1980 में करती है, जबकि भारत का संविधान ये कहता है कि आपको वोट करने का अधिकार तभी मिलेगा जब आप इस देश के नागरिक होंगे। जबकि सोनिया गांधी भारत की नागरिक 1983 में बनी थी, यानी कि नागरिक बनने से पहले ही वोट में धांधली की गई। सबसे पहला वोट चोरी तो 1947 में ही हो चुकी है, जो कि कांग्रेस के ही द्वारा की गई। 1975 का वो दौर जब इनकी दादी यानी कि इंदिरा गांधी को वोट चोरी के आरोप में कोर्ट ने 6 साल के लिए इलेक्शन लड़ने से बैन कर दिया। उसके तुरंत बाद ही ये सत्ता बचाने के लिए आपातकाल लागू कर देती है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। फिर जब इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन शुरू हो जाते हैं तो हर उस आवाज को दबाने के लिए पूरे देश के लाखों बेगुनाहों को जेल में बंद कर दिया गया। अपने ही देश के जनता के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार किया गया।
ताकि शाही परिवार से सत्ता का सुख छीन न जाए। जब 2004 में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे इस देश के, तब देखिए सोनिया गांधी कैसे उनको उंगली पर नचाती थी। कांग्रेस ने इस देश पर 60 सालों तक अपनी मनमानी करती रहे और उसके दौरान 75 बार संविधान को बदला गया। बट जब बीजेपी 12 सालों से इस देश में सत्ता में बनी हुई है तो इन्होंने साम दाम दंड भेद तक अपना चुके हैं। कभी संविधान हाथ में लेके घूमते हैं, कभी पैदल यात्राएं करते हैं, कभी हमारे देश के सेनाओं के मनोबल गिराने का काम करते हैं, कभी दूसरे देश में जाके एंटी इंडिया कैंपेन चलाने वालों से सहारा लेते हैं। और अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ये डंका पीट रहा था कि हमने भारत के 5 फाइटर जेट मार के गिरा दिए। पाकिस्तान के साथ साथ राहुल गांधी भी भारत में डंका पीटने लगे कि भारत के 5 फाइटर जेट पाकिस्तान ने मार के गिरा दिए। ये झूठ निकला तो अब वोट चोरी का आरोप लगाने लगे बीजेपी पे। और जो इलेक्शन कमीशन ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि हम अपनी माताओं बहनों का वीडियो किसी के साथ साझा नहीं कर सकते, तो मैं उनको बता दूं कि वो कपड़े पहन के जाते हैं वोट डालने के लिए। आपसे कोई होटल का वीडियो या फुटेज नहीं मांगा गया है। और मैं इस देश के सभी पार्टियों के नेताओं से कहना चाहता हूँ, और खासकर राहुल गांधी से, अगर आप में जरा सी भी शर्म बची है ना, तो आप इस देश को आगे कैसे बढ़ाए इसमें ज़्यादातर दिमाग लगाइए। ये जो हम टैक्स का पैसा भरते हैं ये आपके पिताजी नहीं दिए हैं, ये भारत की जनता का पैसा है। तो इसको अच्छी जगह और सही जगह पे खर्च किया जाए, ना कि जेब भरने में अपनी। अगर आप इस देश के लिए कार्य करेंगे तो ये देश आपके लिए कार्य करेगा।